और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है। हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थोड़ी देर परमेश्वर के कलाम से हम सुनेंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। बाइबल होसिया नबी की पुस्तक में, होसिया नबी की पुस्तक में उसका 10वीं अध्याय से 12वीं शब्द को हम पढ़ेंगे। प्लीज रीड वर्स 12 ऑफ द बुक ऑफ होसिया चैप्टर 10। होसिया नबी की पुस्तक 10वीं अध्याय का 12वीं शब्द को हम पढ़ेंगे। हियर, यहां जिस वचन को हमने देखा है, 3-4 शब्दों को हमें इसके अंदर देखना है। 3-4 शब्दों को। नंबर 1, सो, धार्मिकता को बो, उसके बाद करुणा को खाट दो, और भूमि को जोतो, और परमेश्वर को ढूंढो। आप इस 4 शब्दों को देखिए, ध्यान से देखिए। एक बोना, दूसरा खाटना, तीसरा जमीन को हल चलाना, भूमि को हल चलाना, और चौथी है ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढना। देयर इज ए प्रिपरेशन फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के आशीष के लिए तैयार करना और तैयारी होना जरूरी है। प्रिपरेशंस फॉर ब्लेसिंग्स। आज के संदेश को मैं यही टाइटल देना चाहता हूं, प्रिपरेशंस फॉर ब्लेसिंग्स। आशीष के लिए हमारी और तैयारी करना जरूरी है। अगर परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आना चाहता है और परमेश्वर हमें आशीष करना जरूरी है, तो उसके लिए हमारे जीवन में तैयारी होना अनिवार्य है। We need preparations. We need our own kind of arrangements. हमें तैयार होना जरूरी है। God is sending, or God will send blessings on us. परमेश्वर हमारी जीवन में आशीष को भेजेगा, लेकिन उसको भेजने से पहले हमारे जीवन में कुछ तैयारियों को जरूरत है। We need some preparations in life. यहां देख लो, ये वचन को आप थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे। इन चारों बात, sowing, reaping, breaking the ground and seeking God, these are all from efforts from our साइड। हमारी ओर से परमेश्वर को और हमारी ओर से लेना और हमारी ओर से होना चाहिए। इन चारों बातों को परमेश्वर हमारे लिए बोएंगे नहीं, और परमेश्वर हमारे लिए काटेगा भी नहीं, और परमेश्वर हमारे लिए हल नहीं करेगा, और हल नहीं चलाएगा। और अनिवार्य है हम परमेश्वर को ढूंढना, और हमें परमेश्वर को सीख और ढूंढना जरूरी है। हमें अनिवार्य है। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, आज इस वचन से मैं आपको और आपके सामने एक संदेश को रखना चाहता हूं, बिकॉज आई नो गॉड हैज अनॉइंटेड मी टुडे। आज संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए और आपके जीवन में यह संदेश को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, और परमेश्वर के अभिषेक मेरे जीवन में है इस संदेश को आपके सामने पेश करने के लिए। When God will send rain upon us, परमेश्वर कब हमारी जीवन में आशीष को देंगे, और परमेश्वर कब हमारे जीवन में बढ़ोतरी करेगा, कब परमेश्वर हमारी जीवन में अपने आशीष को उंडेलेगा, उसके लिए देयर नीड ए मैन टू टिल द ग्राउंड। एक मनुष्य को हल चलाना जरूरी है। वी रीड इट इन द बुक ऑफ जेनेसिस। उत्पत्ति की पुस्तक में हमें से पढ़ता है, God did not send the rain upon the ground because there was no man to till the ground.
परमेश्वर ने भूमि पर अपने बारिश को इसीलिए नहीं भेजा क्योंकि भूमि में कोई मनुष्य नहीं था कोई हल चलाने के लिए। ध्यान से सुनिए, God did not send the rain upon the earth, the first ground. भूमि पर जब मनुष्य को नहीं बनाए थे, आदम को हवा को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने तब तक भूमि पर बरसात को नहीं भेजा था। क्यों? उसका कारण बाइबल में यही बताता है। We read it in the Bible this way. Because there was no man to till the ground. भूमि पर हल चलाने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। Is it necessary that man should exist? Is it necessary that man should plow the ground so that God can send the rain upon the ground? Of course, that is the law of God. You know, God sends the blessings, God sends the rain upon the ground because somebody is putting the efforts on the ground. धरती पर अपने हल को चला रहा है तब परमेश्वर अपने आशीष को भेज रहा है। God is sending the rain. God is sending the rain upon the ground because God have found a man. God had found a person. एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ढूंढा, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ढूंढ निकाला, उनके जरिए से परमेश्वर ने हल चलाया और उस भूमि पर, उस जमीन पर परमेश्वर अपने आशीष को उंडेल आता है। Is there a preparation for God to send the blessings upon people? क्या कलीसिया में परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयारी की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। अगला पुस्तक में आइए, जोएल के पुस्तक में आइए। We read it in the book of Joel, chapter 2, verse 30. लिखा है, rend your heart and not your garments. Turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and great kindness, repenteth him of the evil. Preparations for the blessings. क्या है? God wanted to rend the heart. परमेश्वर चाहता है अपने दिलों को फाड़ने के लिए, हृदय को फाड़ने के लिए। जब दिल को फाड़ेगा, जब हृदय को फाटेंगे, वहां गॉड परमेश्वर आशीष को उनते लाएंगे। You know, the hearts needs to be ready so that God can fill their heart. The hearts needs to be getting ready so that God can send the rain upon, yes, send the blessings upon. यहां जोएल नबी के द्वारा, योएल नबी के द्वारा ये बताता है, rend your hearts. आपके दिल को साफ कर दे। rend your hearts का मतलब वही है, दिल को फाड़ने का मतलब वही है। आपके दिल साफ होना चाहिए, आपका हृदय साफ होना चाहिए। God is sending the blessings upon people when they are ready. क्या कई समय से आपके जीवन में आप परमेश्वर के आशीष से वर्जित है? कई समय से आप परमेश्वर की आशीष आपके जिंदगी में आने से आप दूर है? मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, सिट फॉर अ मिनट, एक घड़ी के लिए, एक थोड़ी समय के लिए अब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर थोड़ा सा हमारा अपने आप को जांच लो, हमें अपने आप को देख लो, अपने आप को परख लो। क्या हमारे जीवन में तैयारी की कमी है? Are we still waiting for a revival? Are we still waiting for something to come from God? Or something is delayed in our lives? क्या हमारे जीवन में कई चीजों को कमी है? परमेश्वर के आशीष का कमी है हमारे जीवन में? मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी समय के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर थोड़ा अपने आप को जांचो और अपने आप को परखो, क्या हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है? मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहता हूं नए नियम से। यीशु मसीह धरती से
स्वर्ग आरोहण होने से पहले अपने चेलों को बताया था, मैं पिता की ओर से जाकर आपको वायदे के आत्मा को आपके ऊपर उंडे लाऊंगा। यीशु मसीह 40 दिन के बाद, पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद जब स्वर्गारोहण किए तो आखिरी बार भी बताया, इस देश को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आप इस देश को नहीं छोड़ना चाहिए, आप इसके लिए इंतजार में चाहिए। क्या आप कभी सोचा है अगर पवित्र आत्मा को परमेश्वर भेजना है तो तुरंत भेजना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को तुरंत नहीं भेजा, उसके लिए कलीसिया तैयार होना चाहिए था, उसके लिए यीशु मसीह के चेले तैयार होना चाहिए था, उसके लिए चेले इंतजार में बैठना चाहिए था, उसके लिए एक जगह पर इकट्ठा होना जरूरी था, एक जगह पर उसके लिए इंतजार में रहना जरूरी था। तब पेंतेकोस्त के दिन पहुंचे। आपको मालूम है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और पेंतेकोस्त के बीच में 10 दिन की अवधि थे। 10 दिन के जो समय थे, उस 10 दिन में बाइबल में यह बताता है, they were all with one accord, एक समान में, एक मन के साथ, एक चित्त होकर, एक जगह पर एकत्रित होकर, they were all waiting for the promise of God. हालेलुया। परमेश्वर के वायदा के लिए इंतजार में थे। They were all waiting to be empowered with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए से सामर्थ पाने के लिए एक जगह पर इंतजार में थे। They were waiting for it. मैं आपसे पूछूं, अगर आप बोया नहीं है तो काटने के लिए जा सकता है जमीन पर? बिल्कुल नहीं। वो स्वाभाविक नियम होता है, स्वाभाविक नियम है। आप बोने के बाद आप काटने के लिए जाएगा, लेकिन काटना पहला नहीं है, बोना पहले आता है, बोने के बाद काटना आता है। आशीष तब मिल जाता है जब आप उसके लिए तैयार है, जब उसके लिए आप इंतजार में हैं, आप उसके लिए, उस घड़ी के लिए आप वेटिंग में हैं। Let me tell you today, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में आशीष के लिए, परमेश्वर के हाथ आपके जीवन में चलने के लिए आप तैयार है, if you are only waiting, अगर आप उसके लिए, उस घड़ी के लिए वेटिंग में है, तो जरूर परमेश्वर अपने हाथ को आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। Righteousness, mercy, the follow ground and the Lord. देखो ये सिचुएशंस, ये बताया अब किस चीज को बोने के लिए होशिया ने बताया, आपको बताया है धार्मिकता को बो। You will have to sow righteousness. You will have, when you sow the righteousness, you are going to reap mercy. आप परमेश्वर की करुणा को काटेंगे। लेकिन जिस भूमि पर आप बो रहे हो, where is your situation, उस कंडीशन क्या है, उस जमीन का कंडीशन क्या है? It is a fallow ground. Ground is सूखा है, जमीन सूखा है, जमीन कठिन है। I tell you, when you look today, आज इस बात को जब देखेंगे, you may not see a promise, you may not see a bumper harvest. आप अच्छे हार्वेस्ट को नहीं देखेंगे, अच्छे जमीन को नहीं देखेगा। शायद आप सोचेंगे, अरे मैं कहां पहुंच गया। शायद पवित्र आत्मा किस व्यक्ति से स्पीकिंग टू समबडी, पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति से बात करता है। अभी जिस जमीन पर आप खड़े हो, आप सोचेंगे, अरे किस जमीन पर मुझे लाए गए हो, इस सूखा भूमि है, इस fallow ground, there is nothing is going to grow on this ground. इस जमीन पर कुछ भी होने के लिए नहीं है। There is a promise of God where you are standing. There is a promise of God on this hollow ground. इस सूखी भूमि पर एक प्रॉमिस आपके लिए है। When you are ready to wait, when you are ready to put your efforts, then God is going to come into that ground. You are going to seek God. You are going to seek in the most unfavorable ground. Let me tell you,
आपके ग्राउंड अच्छे नहीं होंगे, आपके जमीन अच्छे नहीं होंगे, आपके वातावरण अच्छे नहीं होंगे, चारों ओर आपके खिलाफ में होंगे लोग, लेकिन आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के जरिए से मैं बताना चाहता हूं, जिस भूमि, जिस जमीन पर आप खड़े हो, ही कैन टर्न इनटू ए ग्रेट पास्टर लैंड। जिस भूमि पर जो he can make the desert into a pastoral land. Yes, മരുഭൂമിയെ മലർവാടിയാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മൾക്കുണ്ട്. There is a God who can turn all the unfavorable circumstances in our lives. He can turn the hard ground into a soft ground. He can make a desert into a land flowing. इज़राइल का चरित्र हुई है। God was speaking to Abraham. God was speaking to the promise to the fathers. I'm going to give this land, but it was only a desert. Oh, marubhumi da. Israel marubhumi da. Even today, the most difficult thing in Israel is the water. Israel में सबसे कठिन बात अच्छे water के लिए. They have water around, like salty water है. उनको पानी है, समुद्र है, लेकिन वो अच्छा नहीं है. It's a salty water, hard water. But Israel is producing more agriculture products than any other nations surrounding them. ये क्यों बात है? It is God who, when He blesses people, He blesses the effort of the people. अपने हाथों के कामों को परमेश्वर आशीष देगा. आज परमेश्वर कहता है, God is speaking today. God is speaking today that He wanted to bless every effort of your hand. आपके हाथों को, लेबर को परमेश्वर आशीष देना चाहता है. He wanted to bless your job. He wanted to bless your business. आपके बिजनेस को परमेश्वर आशीष देना चाहता है. आपके कामों को, आपके जॉब को परमेश्वर आशीष देना चाहता है. You said that this job is not making money. ये पैसा नहीं दे रहा है, ये जमीन पैसा नहीं दे रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रहा है. But I tell you that if you are faithful to God, जब आप परमेश्वर के सामने वफादार होकर रहेंगे, if you can sow righteousness, if you can sow righteousness, you are going to be blessed there. आप वहां परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है. आमीन. मैं आमीन सुन सकता हूं? परमेश्वर आपके जिंदगी में बात कर रहा है आज. क्या परमेश्वर आपके जीवन से और बात करता है? आपके जिंदगी के हालत को देखकर परमेश्वर भविष्यवाणी, परमेश्वर की आत्मा के जरिए से भविष्यवाणी हो रहा है आपके जीवन में. He is going to turn things around in your lives. आपके जिंदगी में, आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है मेरे भाइयों, मेरे बहनों. आपके जिंदगी को बदलने के लिए जा रहा है. He is going to turn things in your life. He wanted to bless your lives. लेकिन उसके लिए आपको भोना है righteousness. You will have to, आपको धार्मिकता को भोना है. Who you are. देखो, भोना कहां से बोता है? टोकरी से बोता है. टोकरी है आपके हाथ में, लेकिन उस टोकरी में क्या है? There is no bitterness in that टोकरी. टोकरी में bitterness नहीं है. टोकरी में आपके टोकरी में यस बिटरनेस क्या होता है? कड़वापन नहीं होना चाहिए. आपका टोकरी पर, यस टोकरी पर कड़वापन नहीं होना चाहिए. बट रादर यू विल हैव टू सो राइचियसनेस. धार्मिकता होना चाहिए. धार्मिकता क्या होता है? धार्मिकता क्या होता है? परमेश्वर का धार्मिकता. जब लोग आपको दोष करेगा, when people curse you, जब आपको परमेश्वर, then आपके पड़ोसी आपको श्राप करेंगे, आप उल्टे वापस श्राप देंगे उसको? नहीं करेगा, बल्कि आप बताएंगे God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे. परमेश्वर आपको आशीष दे. अगर आपके खिलाफ में, हमारी खिलाफ में कोई भी खड़े होंगे, मेरे जीवन में कोई भी खड़े होंगे, if somebody is, even someone is turning against me,
कोई भी मेरे खिलाफ में बातें करे तो मैं बताएंगे परमेश्वर आप उनको आशीष दे, आप उनको आशीष दे। जब मैं कहूंगा परमेश्वर आप उनको आशीष दे, तो क्या मैं करता हूं? मैं क्या करता हूं? मैं भलाई को बोता हूं, धार्मिकता को बोता हूं। मसीह लोग, परमेश्वर के लोग, आपको इस बात पर समझ में आना चाहिए, हम धार्मिकता बोने वाला बनना चाहिए। We need to become people उस लोग बनना चाहिए। We need to be sowing the righteousness। अरे हमारी जिंदगी वही थे। परमेश्वर, जब परमेश्वर के खिलाफ में थे तो परमेश्वर हमें प्यार किया है। God loved us even while we were his enemies। परमेश्वर के खिलाफ में हम थे तो परमेश्वर ने हमें प्यार किया है जब हम परमेश्वर के खिलाफ में थे। When we were sinners, God loved us। जब हम पापी थे परमेश्वर में प्रेम किया है। जब हम परमेश्वर के खिलाफ में तो तब परमेश्वर में प्रेम किया है। तो अगर इंसान के बीच में, इंसान में, हमारे आसपास में, हमारे चारों ओर में, या हमारी डेली हमारे साथ में बिजनेस करने वाले, या हमारे साथ में नौकरी करने वाले, कोई भी हमारे जीवन में कुछ भी उनके हालत हो, आई विल बी स्टिल सोइंग राइचियसनेस। मैं धार्मिकता को बोते ही जाएंगे। हालेलुया। मैं धार्मिकता को बोलते ही जाऊंगा, चाहे आप मेरे खिलाफ में बात करें, चाहे आप मेरे जीवन में कुछ भी बताए, मैं धार्मिकता को तो भी मैं बोएगा। यस, हालेलुया। परमेश्वर सहायता करे, हमारे जिंदगी को तैयार करे। अगर हमारे जीवन में आशीष की कमी है, इफ देयर इज नो ब्लेसिंग्स इन लाइफ, अगर आप आशीष के लिए इंतजार में हैं, तैयारी करें, दिल को फाटे, जैसे जोएल नबी से हमने पढ़ा है, दिल को फाटे। यस, रेंड योर हार्ट्स, हमारे दिल को साफ कर दे, दिल को तैयार कर दे, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आए। You know, God can only move in the hearts which is ready. God can only work in those places when people are waiting, are in the nick of time. आपको मालूम है when is God's time? परमेश्वर का समय कब है? When is God's time? We say that परमेश्वर का समय अपना समय है, परमेश्वर का समय है। I tell you, God's time is your time when you are ready. जब आप तैयार है, जब आप रेडी है, तब परमेश्वर का रेडी है। आप रेडी है तो परमेश्वर भी रेडी है। When God is ready, when you are ready, God is ready. That's what we are tuning into God. हम एक दूसरे को ट्यून करता है। रेडियो ट्यून करता देखते हैं ना, रेडियो ट्यून करता है स्टेशन पकड़ने के लिए। कोई भी स्टेशन में आपको रेडियो नहीं मिलेगा। कोई भी आकाशवाणी चाहिए तो आकाशवाणी का स्टेशन में आपको ट्यून करना चाहिए। एफएम चैनल को आपको ट्यून करना चाहिए। एफएम चैनल चाहिए तो एफएम चैनल को ही, वही चैनल को ही आपको ट्यून करना है। हजारों चैनल है, लेकिन परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर का वाणी को सुनना है। यू नीड टू ट्यून इनटू गॉड्स स्टेशन, यू नीड टू ट्यून इनटू गॉड्स स्टेशन। परमेश्वर के स्टेशन को सुनना, उसके लिए परमेश्वर को स्टेशन को ट्यून इन करना है। वी नीड टू बिकम, उसके लिए धार्मिकता का भौना, दिल को फाटना जरूरी है। Get ready, souls, spirit, body, get ready so that God will send in the rain. God will send in, अपने आशीष को हमारे ऊपर भेजेंगे और हम आशीषित होंगे। परमेश्वर सहायता करे पूरे कलीसिया को। मुझे मालूम है टाइम ज्यादा गया है। हमारे जीवन में हमें तैयारी होना चाहिए, हमारी एफर्ट चाहिए, so that the righteousness of God, a spiritual harvest, a bumper harvest is going to come upon our life. A spiritual harvest, एक धार्मिकता का कटनी को हम काटेंगे, एक बम्पर हार्वेस्ट को हम काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर वायदे पर पक्का है, वायदा पर काम करने वाला परमेश्वर है। इस वचन के साथ में परमेश्वर सबको सहायता करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। आइए अपने आंखों को बंद करिए, हम दुआ करेंगे।